मैं चाहता हूं कि हमारे और ईरान के दरमियान एक आग का पहाड़ या आग का दरिया हो, ना वो हम तक पहुंच सके और ना हम उन तक पहुंच सके। ये जुमले सैयदना फारूक आजम ने उस वक्त इरशाद फरमाए थे जब मुसलमान ईरान फतह कर रहे थे। कसरा के खजाने सहाबा के कदमों में थे, मगर सैयदना फारूक आजम परेशान थे। और फिर आपकी जुबान से ये निकला, क्योंकि वो जानते थे कि फतह ईरान ने जो दरवाजा खोल दिया है, इसके असरात मुसलमानों तक पहुंचेंगे। और ये बात हालिया ईरान अमेरिका जंग में वाज़ेह हो गई है। और अब जबकि ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग में सीज फायर हो चुका है, पाकिस्तान ने भी यकीनी तौर पर दुनिया को बड़ी तबाही या तीसरी आलमी जंग से बचा लिया है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी शुरू हो चुका है। ईरानी कहते हैं कि हम ये जंग जीत गए, अमेरिका कहता है कि हम ये जंग जीत गए। Meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. मगर सोचने वाली बात यह है कि इस सब के बीच में अरबों का मुस्तकबिल क्या होगा। अरब ममालिक जो ईरान और इसराइल के दरमियान बुरी तरह फंस चुके हैं। ये जंग ना उन्होंने शुरू की थी और ना ही इसमें शामिल हुए, मगर इसके बावजूद उन्हें बेपनाह नुकसानात हुए, अमवात हुई, मईशियत तबाही से दोचार हुई, सालमियत पर चोट पहुंची और अब एक अजीम खतरा इनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ट्रम्प तो मुज़ाकरात करके निकल जाएगा, गासिब रियासत और ईरान के पस पर्दा ताल्लुकात फिर से इस्तवार हो जाएंगे और पीछे रह जाएंगे अरब और ईरान, जो अब एक फातेह भी है और पहले से ज्यादा जा रहे भी। तो अरबों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये समझने के लिए हमें अरब ईरान दुश्मनी की बुनियाद समझनी होगी। ये दुश्मनी शिया सुन्नी इख्तिलाफात पर नहीं, बल्कि ईरान के नस्ली तफाखर पर कायम है। ईरान के इस बुक्स पर कायम है जो ये अरबों से पिछले हजारों साल से रखते आए हैं। इसे समझने के लिए रबी बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रुस्तम के दरबार में होने वाली गुफ्तगू पढ़ लीजिए, या ईरान के बदबख्त बादशाह खुसरो परवेज को याद कीजिए कि जब इसने दावत इस्लाम के लिए लिखा गया नबी करीम का खत मुबारक फाड़ दिया था। फिर जंगे कादसिया में ईरान फतह होने के बावजूद उन्होंने मिस्र या शाम की तरह अरब सकाफत और तमद्दन को कबूल नहीं किया, बल्कि अपनी जुबान, शनाख्त और कदीम मजहबी रसूमात को बरकरार रखा। जब कभी मौका मिला तो अबू मुस्लिम खरासानी की तरह जमीन को अरबों के खून से सैराब कर दिया। ईरान में चाहे सफ़ी बादशाहत हो या सेकुलर हुकूमत या फिर वलायत फकीह की इंकलाबी हुकूमत, हमेशा इनकी पॉलिसी अरबों के खिलाफ रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब अरब क्या करेंगे, अरबों के पास क्या रास्ता बचा है। साइफ पिको एग्रीमेंट के तहत कायम होने वाले ये छोटे छोटे अरब ममालिक, जिनमें नस्ल दर नस्ल अमरीकी पिटुओं ने राज किया है और अपनी बादशाहत बचाने के लिए पिछले 100 साल में अमेरिका और मगरिब की हर बात मानी, मगर अमरीकी फौजी अड्डे और दफाई मुआहदे जरूरत के वक्त काम नहीं आए। ट्रम्प को जदीद जहाज और करोड़ों अरबों डॉलर की गिफ्ट देना भी काम नहीं आया। तो अरबों को सोचना होगा कि कोई किसी की जंग नहीं लड़ा करता। पाकिस्तान को मिसाल बनाते हुए अपनी दफाई कुव्वत, स्ट्राइक फोर्स और आर्मी को मजबूत से मजबूत बनाना होगा, क्योंकि ईरान तो रुकने वाला नहीं है। इनके सामने खमीनी की वसीयत भी है और ईरान का आइन भी खुद ये कहता है कि इंकलाब पूरी दुनिया यानी बिलाद इस्लामिया में फैलाएंगे। सोशल मीडिया पर भी ऐसी पोस्ट वायरल हो रही हैं जिनमें दिखाया गया है कि हरमैन का कंट्रोल भी जल्द ईरान के पास होगा, जिस पर बड़ी तादाद में लोग इंशाल्लाह लिख रहे हैं। तो हालात ये रुख इख्तियार कर चुके हैं कि मशरिक वस्ता के अब दो चौकीदार होंगे। एक तरफ से इसराइल फैंटी लगाएगा और दूसरी तरफ ईरान खराज वसूल करेगा और दरमियान में होंगे अरब हुक्मरान। लम्हा फिक्रिया है, वक्त गुजर रहा है। हिज़्ब तक और हशद शबी से कताइब और बदर ईरानी प्रॉक्सीज लश्कर अरब दुनिया में मौजूद है और मजबूत भी। ईरानी मिसाइलों की रेंज में पूरा बिलाद अरब है। आबनाए हरमस की बंदिश से अरबों की माशी कमर टूटी थी और अगर हौसियों ने बाबुल मंदब भी बंद कर दिया तो सऊदीया और अरब ममालिक मुकम्मल माशी नाकाबंदी की जद में होंगे। तो खामनाई गया है ईरान नहीं, वलायत फकीह की हुकूमत भी वही है, पास दराने इंकलाब भी वही है और हाँ, अज़ाइम भी वही। इन पर ट्रम्प की हमायत की मोहर भी लग चुकी है। कौमों का मुस्तकबिल उनके अपने हाथ में हुआ करता है।
تو عربوں کے سامنے آج وہی آگ کا دریا ہے جس کا اظہار سیدنا فاروق اعظم نے کیا تھا۔ آج بزدلی اور دنیا سے محبت کے بجائے سیدنا فاروق اعظم والی جرت اور بہادری کی ضرورت ہے کہ آج بھی ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جوانوں کی کمی نہیں جو رستم کے دربار میں شان بے نیازی سے حق بیان کر سکے۔